हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या फिर आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप लोगों के पास होना चाहिए डीमैट अकाउंट, जहां पर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट आप लोग कर सकते हो। साथ ही साथ ट्रेडिंग करने के लिए आप लोगों के पास होना चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट। तो एक एप्लीकेशन जहां पर आप लोग एक साथ अपना डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद आप लोग यहां पर किसी भी कंपनी के स्टॉक को बाई कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर जो ये एप्लीकेशन है, ग्रो एप्लीकेशन, यहाँ पर जीरो कमीशन वाली ये एप्लीकेशन है, यानी कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको कोई भी रुपए यहाँ पर नहीं लगेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज जो रहता है वो जीरो है, आपको कोई भी अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना है। तो ये जो एप्लीकेशन है आपको ये मिल जाएगी गूगल प्ले स्टोर पर, तो वहाँ से आप लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। और डाउनलोड करने के बाद किस प्रकार आप लोग अपना यहाँ पर डीमैट अकाउंट ओपन करोगे तो सब कुछ जानोगे आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको चेकआउट करना है गूगल प्ले स्टोर पर। उसके बाद आप लोगों को इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों को ओपन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। ओपन वाले बटन पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो उसके बाद आप सभी लोगों के पास इसी प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पर कंटिन्यू विद गूगल, अगर आप लोगों के पास जीमेल आईडी आपके फ़ोन पर लॉगिन है तो आप लोगों के सामने जो भी जीमेल आईडी आपको दिखेगी उससे आप लोग यहाँ पर लॉगिन कर सकते हो। अगर आप लोगों को दूसरी ईमेल आईडी से लॉगिन करना है तो आप लोग यहाँ पर दूसरी ईमेल आईडी का यहाँ पर सहारा ले सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा जो भी आपके पास जीमेल आईडी है उससे आप लोग यहाँ पर आसानी से लॉगिन हो जाइए। तो वहाँ पर लॉगिन हो जाने के बाद फिर आप लोगों के सामने यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पर अब आपको अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करना है। तो आपका जो भी 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है वो आप लोगों को यहाँ पर इनपुट बॉक्स पर एंटर कर देना है। उसके बाद कन्फर्म वाला जो बटन आपको दिखेगा, कन्फर्म वाले बटन पर आप लोगों को यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नया इंटरफेस आपके सामने खुलेगा, जहाँ पर आपको वेरीफाई कर देना है अपना मोबाइल नंबर। ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर जाएगा। ओटीपी मोबाइल नंबर पर गया तो उसके बाद ओटीपी को आप लोगों को यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद कन्फर्म वाला जो बटन आपको दिखेगा, कन्फर्म वाले बटन को आप लोगों को क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर आपके सामने एक नया इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर ग्रो पिन अपना बना देना है। ग्रो पिन इस्तेमाल वहाँ पर आता है, ये सिक्योरिटी के लिए ग्रो पिन बनता है। तो यहाँ पर आप लोगों को 4 डिजिट का अपना यहाँ पर एक ग्रो पिन बना देना है। और ध्यान रहे आप लोगों को इस पिन को याद रखना है। जब भी आप लोग ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आप लोगों को इस पिन का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले सेट कर लेना है अपना ग्रो पिन आपको 4 डिजिट का। उसके बाद फिर आप लोगों को यहाँ पे कंफर्म कर देना है अपना ग्रो पिन। तो यहाँ पे री एंटर आप लोगों को अपना ग्रो पिन करना है। उसके बाद फिर आपको कंफर्म यहाँ पर कर देना है। उसके बाद आप लोगों के सामने इसी प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को ये कुछ परमिशन मांगेगा, तो आप लोगों को अलाउ कर देना है परमिशन को। तो यहाँ पर फ़ोन, एसएमएस और लोकेशन की परमिशन मांगेगा, तो आप लोगों को अलाउ परमिशन वाला जो बटन है दिखेगा, अलाउ परमिशन वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले फ़ोन की यहाँ पर ये आपसे अलाउ परमिशन मांगेगा, तो आप लोगों को यहाँ पर अलाउ कर देना है। उसके बाद एसएमएस का मांगेगा, तो उसको भी आप लोगों को यहाँ पर अलाउ कर देना है। और उसके बाद लोकेशन का मांगेगा, तो लोकेशन मांगने के लिए आप लोग वाइल यूजिंग द ऐप या फिर ओनली दिस टाइम, इन दोनों में से एक यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जैसे आप लोगों ने प्रोसेस कर दिया तो यहाँ पर लोकेशन के लिए ओके वाला जो बटन आपको दिखेगा उस वाले बटन को आप लोगों को क्लिक कर देना है। और फिर नेक्स्ट वाला बटन जो आपको दिखेगा वहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका जो नंबर होगा यहाँ पर वेरीफाई कर दिया जाएगा। नंबर जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा तो सिम वेरीफाई आपका सक्सेसफुली यहाँ पर आ जाएगा। और ये इस प्रकार का आपको इंटरफेस वहाँ पर आपके सामने दिख जाएगा। उसके बाद जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक को आप लोगों को यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। तो आपके सामने कुछ बैंक इन्फॉर्मेशन आ जाती है। अगर इनमें से आपके पास कोई बैंक है तो आप लोगों को उसको सेलेक्ट कर देना है। अगर इनमें से कोई नहीं है तो आप लोग यहाँ पे इनपुट बॉक्स में सर्च कर सकते हो अपने बैंक को। तो जो भी आपका बैंक है तो वहाँ पर अपना बैंक का नाम एंटर कर देना है। उसके बाद आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो डिटैच होती है पूरी, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर है वो बैंक में लिंक होना चाहिए। और पूरी यहाँ पे जो डिटेल्स रहती है वो यहाँ पे डिटैच कर ली जाती है। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर होता है यहाँ पर वो लिंक हो जाता है ग्रो पे से। और फिर आप लोगों को कंटिन्यू अकाउंट सेटअप वाला जो बटन यहाँ पर दिखेगा, कंटिन्यू अकाउंट सेटअप वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास पैन कार्ड होना मैंडेटरी है, यानी कि पैन कार्ड आप लोगों के पास होना ही चाहिए। आप लोगों को यहाँ पर अपना पैन कार्ड का नंबर एंटर कर देना है। पैन कार्ड का नंबर जैसे ही आप लोग यहाँ पर एंटर कर दोगे
उसके बाद कंटिन्यू वाला जो बटन आपको यहाँ पर दिखेगा, कंटिन्यू वाले बटन पर आप लोगों को यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो उसके बाद जितने भी यहाँ पे डिटेल्स आपकी होगी पैन कार्ड पर वो यहाँ पे फैच कर दी जाएगी और आपका जो रिकॉर्ड होगा वो यहाँ पे चेकआउट कर दिया जाएगा। आपका नाम की वहाँ पर पूरी डिटेल्स चेकआउट कर दी जाएगी और उसके बाद फिर आपका जो पैन कार्ड होगा वो आपके सामने शो हो जाएगा। वहाँ पर आप लोगों को चेकआउट करना है पैन कार्ड की डिटेल सही है। उसके बाद फिर आप लोगों को यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यस कन्फर्म वाला जो बटन आपको दिखेगा, यस कन्फर्म वाले बटन को आप लोगों को यहाँ पर क्लिक कर देना है। यस कन्फर्म वाले बटन को जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो उसके बाद नया इंटरफेस आप सभी लोगों के सामने खुलेगा। आपसे पूछा जाएगा ऑक्यूपेशन, यानी कि क्या आप पेशा करते हो, किस सेक्टर में काम करते हो। तो इतने सारे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपके सामने खुल जाती है। प्राइवेट सेक्टर सर्विस, पब्लिक सेक्टर सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस करते हो, हाउस वाइफ हो, स्टूडेंट हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, बिजनेस करते हो, प्रोफेशनल हो, रिटायर्ड हो, फार्मर हो, सर्विस करते हो, एग्रीकल्चर हो। तो इनमें से जो भी आपका ऑक्यूपेशन है यानी कि जो भी आपका पेशा है उसको आप लोग यहाँ पर से सेलेक्ट कर सकते हो। उसको सेलेक्ट करने के बाद फिर आप लोगों को यहाँ पर अपना KYC फिनिश करना होता है। तो यहाँ पर अपना डिटेल्स रिक्वायर करना टू फिनिश KYC, जिसमें आपकी मदर का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना होता है, अपने फादर का नाम यहाँ पर एंटर करना होता है। उसके बाद प्रोसीड वाला जो बटन आप लोगों को दिखेगा, प्रोसीड वाले बटन पर आप लोगों को यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप सभी लोगों के सामने नया इंटरफेस खुलेगा जहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी। अब आप लोगों से आपकी एनुअल इनकम पूछी जाएगी। तो जो भी आपकी वार्षिक आय है तो आप लोगों को यहाँ पर इतने ऑप्शन मिलेंगे, इन ऑप्शन में से एक ऑप्शन सेट कर देना है। अगर आपकी जो एनुअल इनकम है यानी कि वार्षिक आय 1 लाख तक है तो इसको सेट करना है। 1 से 5 लाख के बीच है तो इस वाले ऑप्शन को, 5 से 10 के बीच है तो इस वाले ऑप्शन को, 10 से 25 लाख के बीच है ये वाला ऑप्शन, 25 लाख से 50 लाख के बीच है तो ये वाला ऑप्शन, 50 लाख से 1 करोड़ के बीच है तो ये ऑप्शन, 1 करोड़ से 5 करोड़ के बीच है तो ये वाला ऑप्शन और 5 करोड़ से ज़्यादा है तो इस वाले ऑप्शन को आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। आप जो भी आपकी वार्षिक आय है आप लोगों को वही यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप लोग उसको सेलेक्ट करोगे तो उसके बाद आपसे पूछेगा मैरिटल स्टेटस आपका क्या है। अगर आप सिंगल हो तो आप लोगों को सिंगल वाले बटन पर क्लिक करना है और मैरिड हो तो मैरिड वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। और अगर आप लोगों ने ये प्रोसेस कर दिया तो फिर आपसे कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पूछेगा। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे प्रेफरेंस जो दिया गया है तो आप लोगों को अगर यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो इस वाले बटन को क्लिक कीजिए। अगर 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो इस वाले बटन को क्लिक कीजिए। अगर 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो इस वाले बटन को क्लिक कर लीजिए। अगर 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो इस वाले बटन को क्लिक कर लीजिए। 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो इस वाले बटन को, और 5 से ज़्यादा यहाँ पे एक्सपीरियंस अगर आपके पास ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट है तो इस वाले बटन को आप लोग यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर वेरीफाई कर देना है अपना आधार OTP के जरिए। तो आप लोगों को आधार OTP के जरिए वेरीफाई करने के लिए प्रोसीड फॉर KYC का जो बटन आपको दिखेगा उस वाले बटन पर आप लोगों को यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे उस पर क्लिक करोगे तो उसके बाद डिजी लॉकर में आप लोगों का अकाउंट होना मैंडेटरी है। डिजी लॉकर में अगर आप लोगों ने अभी तक अपना अकाउंट नहीं बनाया तो आप लोग पिछली वीडियो चेकआउट कर सकते हो किस प्रकार डिजी लॉकर में आप लोग अकाउंट बना सकते हो। तो ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है। उसके बाद आप सभी लोगों के सामने इसी प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद यहाँ पे चेक बॉक्स को क्लिक करने के बाद अलाउ वाला जो बटन आपको दिखेगा, अलाउ वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। अलाउ वाले बटन पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो उसके बाद कुछ सेकंड का यहाँ पे प्रोसेसिंग टाइम लगेगा। प्रोसेसिंग टाइम लगने के बाद आप सभी के सामने इसी प्रकार का इंटरफेस खुलेगा जहाँ पर आप लोगों को अब अपना आधार नंबर एंटर कर देना है। आधार नंबर आपको अच्छे से यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद जो भी आपका यहाँ पे कैप्चा कोड दिखेगा, कैप्चा कोड आप लोगों को यहाँ पर एंटर कर देना है। कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर कर दिया फिर आपको नेक्स्ट वाला जो बटन दिखेगा, नेक्स्ट वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले बटन पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जाएगा। जब आपने आधार कार्ड बनाया था उस वक्त जो आपने मोबाइल नंबर दिया था वहाँ पर आपका जाएगा OTP और उस OTP को आप लोगों को यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर आप लोगों को क्या करना है, कंटिन्यू वाला जो बटन आपको दिखेगा, कंटिन्यू वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। कंटिन्यू वाले बटन पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो डिजी लॉकर में जो आपने अपना सिक्योरिटी पिन बनाया था वो आप लोगों को यहाँ पर एंटर कर देना है। अगर आप लोग डिजी लॉकर के सिक्योरिटी पिन को भूल गए हो तो आप लोग फॉरगेट सिक्योरिटी पिन वाले बटन पर भी क्लिक कर सकते हो। उसके बाद नया आप अपना सिक्योरिटी पिन बना सकते हो। उसके बाद आप लोगों को अपना 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन आपको एंटर करना है। उसके बाद कंटिन्यू वाला जो बटन आपको दिखेगा, कंटिन्यू वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने इन्फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार खुल जाएगी जहाँ पर आपका आधार कार्ड की इन्फॉर्मेशन, पैन कार्ड का इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड यहाँ पे डिटैच कर लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अलाउ वाला जो बटन आपको दिखेगा, अलाउ वाले बटन को आप लोगों को यहाँ पर क्लिक कर देना है। अलाउ वाले बटन को क्लिक करने के बाद आप लोगों का यहाँ पर कुछ टाइम लगेगा, फैचिंग डॉक्यूमेंट का यहाँ पर आएगा। तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो फैच किए जाएंगे यहाँ पे डिजी लॉकर के जरिए। उसके बाद अलाउ वाले बटन को आप लोगों ने क्लिक करके रखा है तो आधार कार्ड आप लोगों का फैच कर दिया जाएगा। पैन कार्ड अगर आप लोगों का डिजी लॉकर पर है तो वो भी आसानी से यहाँ पे फैच कर लिया जाएगा। उसके बाद फैच डॉक्यूमेंट वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है।
उसके बाद यहाँ पे सक्सेसफुली आप लोगों को रिसीव हो जाएगा डॉक्यूमेंट। तो इस प्रकार आप लोग डिजिलॉकर पे अपने अकाउंट भी वहाँ पर रखिए, अपने जो डॉक्यूमेंट है वो रखिए, ताकि आप लोगों का जो डिटेल्स है अच्छे से फैचअप यहाँ पर हो जाए। उसके बाद फिर आप लोगों को क्या करना, वेरीफाई आधार यूजिंग OTP वाला जो है, उसके बाद यहाँ पर आपको एक बटन दिखेगा, इस वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ग्रांट एक्सेस टू यूर लोकेशन, तो लोकेशन की आप लोगों को एक्सेस यहाँ पर दे देनी है। और जैसे आप लोग एक्सेस यहाँ पर दे दोगे तो उसके बाद अब आप लोगों को यहाँ पर KYC के लिए अपनी एक सेल्फी लेनी है। तो ध्यान रखें, आप लोगों को अपना मास्क हटाना है, हैट हटा देना है और क्लियरली विजिबल करना अपना फेस इन विल बी अप्रूव्ड फास्ट। तो आप लोगों को ओपन कैमरा जो बटन दिखेगा उस पर क्लिक करना है। ओपन कैमरा वाले बटन पर क्लिक करने के बाद इस एरिया पर अपनी यहाँ पर अपना फेस दिखाना, और ध्यान रहे आपका जो कैमरा है उसकी विजिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। इस वाले बटन पर क्लिक करने के बाद अपना यहाँ पे एक फ़ोटो क्लिक कर देना है, और उसमें आपको कोई भी मास्क और हैट यानी कि टोपी पहन के नहीं रखनी है, और क्लियर आनी चाहिए आपकी फ़ोटो। उसके बाद अगर आप लोगों ने प्रोसेस कर दिया तो आपके सामने आपकी फ़ोटो दिख जाएगी। उसके बाद कंफर्म वाला जो बटन यहाँ पर दिखेगा आप लोगों को उस पर क्लिक कर देना। अगर आपको लगता है फ़ोटो सही नहीं आई है तो ट्राई अगेन वाला बटन पर आप लोग क्लिक कर सकते हो। जैसे आप लोग ये प्रोसेस कर दोगे तो उसके बाद अब जो नंबर आता है सिग्नेचर वेरिफिकेशन का आता है, चेकबॉक्स को क्लिक करने के बाद प्रोसीड टू सिग्नेचर वाला जो बटन आपको दिखेगा, प्रोसीड टू सिग्नेचर वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। और अब आप लोगों को यहाँ पर अपना सिग्नेचर यहाँ पे अच्छे से यहाँ पर अपना जो भी आपके हस्ताक्षर है वो आप लोगों को यहाँ पर कर देने, जो भी आपने बैंक में किए होंगे ना, जब आप लोगों ने अपना बैंक अकाउंट ओपन किया होगा तो उस वक्त जो आपने किए थे वही आप लोगों को यहाँ पर कर देने। उसके बाद सबमिट वाला जो बटन आपको दिखेगा, सबमिट वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। सबमिट वाले बटन पर जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक कर दोगे तो उसके बाद आप लोग आगे की प्रोसेस के लिए बढ़ जाओगे। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि अगर आपने जो यहाँ पे सिग्नेचर किया वो सही नहीं हुआ है तो आप लोग रीसेट वाले बटन पर भी क्लिक करके दोबारा अपना सिग्नेचर यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। और उसके बाद ऐड नॉमिनी फॉर योर इन्वेस्टमेंट, तो अगर आप लोग यहाँ पे नॉमिनी बनाना चाहते हो तो आप लोग नॉमिनी बना सकते हो। ऐड नॉमिनी वाले बटन पर क्लिक करके आप लोग यहाँ पे नॉमिनी ऐड ऑन कर सकते हो, अपने फादर मदर या फिर वाइफ को आप लोग यहाँ पर नॉमिनी बना सकते हो। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर नॉमिनी नहीं बनाऊंगा, तो मैं यहाँ पर स्किप एनीवे वाला जो बटन दिखेगा उस पर क्लिक कर दूंगा। इस प्रोसेस को आप लोग बाद में भी कर सकते हो। उसके बाद फिनिश अकाउंट सेटअप यूजिंग आधार ई-साइन, उसके बाद चेकबॉक्स को क्लिक करने के बाद प्रोसीड टू आधार ई-साइन वाला जो बटन आपको दिखेगा उस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। उस पर आप लोगों ने क्लिक कर दिया तो उसके बाद आप लोगों के सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पर चेकबॉक्स को आप लोगों को क्लिक करके रखना है। प्रोसीड वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। प्रोसीड वाले बटन पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे आपके सामने इन्फॉर्मेशन खुल के आ जाएगी, पूरी डिटेल्स आपके सामने खुल के आएगी। उसके बाद आप लोगों को साइन नाउ वाला जो बटन आपको दिखेगा, साइन नाउ वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। साइन नाउ वाले बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को रिडायरेक्ट किया जाएगा टू CVL, तो आप लोगों को यहाँ पर होल्ड करना है कुछ सेकंड के लिए, और उसके बाद इन्फॉर्मेशन आपके सामने शो हो जाएगी। तो आप लोगों को चेकबॉक्स को क्लिक करना है, अपना 12 डिजिट आधार नंबर यहाँ पे एंटर कर लेना है, और उसके बाद सेंड OTP वाला जो बटन आपको दिखेगा उस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, OTP आप लोगों को यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद वेरीफाई और एंड साइन वाला जो बटन आपको दिखेगा, वेरीफाई एंड साइन, इस वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग ये प्रोसेस कर दोगे तो आपके जो डॉक्यूमेंट होंगे, डॉक्यूमेंट साइन आपका सक्सेसफुल हो जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद फिर आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आपका जो अकाउंट है वो सेटअप हो जाएगा। इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपके सामने शो हो जाएगी, और यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हो आप लोग पूरी एप्लीकेशन को। अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप लोग अकाउंट में मनी ऐड ऑन करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो जैसे ही आप लोगों का अकाउंट यहाँ पर बन जाएगा उसके बाद आप लोगों के सामने इसी प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, स्टॉक्स वाला सेक्शन, जहाँ पर इंडाइसेस आपको इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर शो जाती है। तो यहाँ पर जिस भी स्टॉक्स में आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, खरीदना चाहते हो, तो आप लोग आसानी से यहाँ पर से खरीद सकते हो। अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इस एप्लीकेशन के जरिए म्यूचुअल फंड वाला जो यहाँ पर सेक्शन दिखेगा उसमें भी आप लोग आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यहाँ पे हाई रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड, SIP जो 500 से शुरू हो जाती है, टैक्स सेविंग वाले म्यूचुअल फंड, और लार्ज कैप वाले म्यूचुअल फंड, मिड कैप वाले म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप वाले म्यूचुअल फंड, इन सब में आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो इस प्रकार सिंपल स्टेप में आप लोग यहाँ पर इस एप्लीकेशन के जरिए स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप लोग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट भी ओपन करके ट्रेडिंग यहाँ पर कर सकते हो। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।